सुबह उठते ही मैंने अपना फ़ोन नहीं उठाया, बस बेड के एज पे बैठकर उसे देख रहा था और उसी साइलेंस में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो कि मेरी नहीं बल्कि मेरे दिमाग की थी। लेट हो गया, आज भी प्रोडक्टिव नहीं होगा, कल से सीरियसली स्टार्ट करूँगा। 5 सेकंड्स भी नहीं हुए थे और मेरा दिन क्रिटिसाइज्ड हो गया था। फिर एक और थॉट आया, फ़ोन चेक कर दे। ऑटोमेटिकली मेरा हाथ फ़ोन की तरफ गया, फिर मैंने उसे रोका और उस मोमेंट पे मुझे एक स्ट्रेंज रियलाइजेशन हुआ। मैं कुछ भी कॉन्शियसली सोच नहीं रहा था। जो ये थॉट्स थे ये खुद आ रहे थे, जैसे कि कोई इनविजिबल पर्सन मेरे दिमाग के अंदर बैठ के कमेंटरी कर रहा हो। और तब मैंने डिसाइड किया कि आज मैं कुछ अलग करूँगा। एक दिन के लिए मैं अपने दिमाग में आने वाले हर थॉट को ट्रैक करूँगा। हर छोटा थॉट, हर रैंडम थॉट, वो हर थॉट जो कि हम नॉर्मली कभी नोटिस भी नहीं करते। मुझे लगा कि ये सिंपल होगा, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के बाद मुझे ये समझ आ गया कि हम अपनी लाइफ नॉर्मल जी ही नहीं रहे, हम बस अपने थॉट्स को सरवाइव कर रहे हैं। मैंने एक नोटबुक ली और मैंने सबसे पहला थॉट लिखा, जो कि था कि कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है। और उसका अगला थॉट आया कि कॉफ़ी बना देता हूँ। और उसका जो अगला थॉट आया वो था कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। 3 थॉट्स 1 मिनट के अंदर। और जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो ये था कि हर थॉट प्रीवियस थॉट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। जैसे कि मेरे दिमाग के अंदर काफ़ी सारे लोग बैठ के डिबेट कर रहे हो। एक वर्जन कंफर्ट चाहता है, एक वर्जन है वो अपने फ्यूचर से डरता है, और एक वर्जन है जो जज करते रहता है। और मैं इन तीनों के बीच में फंसा हुआ एक ऑब्जर्वर था। 10 बजे तक मैंने 47 थॉट्स लिख दिए थे, 47। और उनमें से सिर्फ 3-4 थॉट्स ही थे जो यूज़फुल थे, बाकी सब बेकार। जैसे कि जजमेंट्स, कंपैरिजंस, इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस, पास्ट रिग्रेट्स, फ्यूचर एंग्जाइटी। मेरा जो दिमाग था वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं रहा था, वो बस नॉइस क्रिएट कर रहा था। सबसे शॉकिंग पैटर्न मुझे तब दिखा जब मैंने थॉट्स को कैटेगराइज करना शुरू किया। ऑलमोस्ट हर दूसरा या जो तीसरा थॉट था वो कंपैरिजन का था। जैसे कि कोई मुझसे आगे निकल रहा है, मैं पीछे रह गया हूँ, या ये चीज़ मुझसे होगी या नहीं होगी। कोई भी इंसान ये थॉट्स कॉन्शियसली चूज़ नहीं करता, ये थॉट्स उसके दिमाग में अपने आप आ जाते हैं, जैसे कि कोई बैकग्राउंड ऐप हो जो कभी बंद ही नहीं होती। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम ज़्यादा सोचते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम बिना परमिशन के सोचते हैं। दोपहर आते आते एक और स्ट्रेंज चीज़ हुई। जितना मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा था उतना ही उनका कंट्रोल कम हो रहा था। एक थॉट आया कि ये काम बोरिंग है। नॉर्मली इस थॉट के बाद मैक्सिमम लोग कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढते, मैं भी क्या पता डिस्ट्रैक्शन ढूंढता, लेकिन इस बार मैं अपने थॉट्स लिख रहा था। और जैसे ही मैंने थॉट नोटबुक पे लिखा, कुछ सेकंड्स बाद वो थॉट ही चला गया। और मुझे तब समझ आया कि जो हमारे थॉट्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, लेकिन हमने उन्हें खुद ही पकड़ा होता है और उन्हें परमानेंट बनाया होता है। शाम आते आते नोटबुक ऑलमोस्ट पूरी भर चुकी थी, और जो चीज़ क्लियरली विजिबल थी वो ये थी कि जो मेरे थॉट्स थे वो प्रेजेंट के मोमेंट में ज़्यादा नहीं थे। या तो वो मेरे पास्ट के रिलेटेड थे या मेरे फ्यूचर के। मेरे जो थॉट्स थे वो काफ़ी रेयरली अभी के प्रेजेंट के मोमेंट पे एग्जिस्ट कर रहे थे। और शायद इसलिए लाइफ कभी फुली फील होती नहीं है, क्योंकि जो आपकी बॉडी होती है वो तो प्रेजेंट में होती है, लेकिन आपका माइंड या तो फ्यूचर में होता है या पास्ट में होता है। रात को मैंने लास्ट पेज देखा। जो टोटल मैंने उस दिन थॉट्स अपने रिकॉर्ड किए थे वो कुछ बने थे 312 के करीब। और उनमें जो मेजॉरिटी थॉट्स थे वो बार बार रिपीट हो रहे थे, जैसे कि सेम डर, सेम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, सेम डाउट्स, सेम इंटरनल डायलॉग्स। जैसे कि मेरा दिमाग कोई प्लेलिस्ट लूप पे प्ले कर रहा हूँ। और तब एक चीज़ समझ आई कि मैं अपनी प्रॉब्लम से स्ट्रेस नहीं था। मुझे जो चीज़ स्ट्रेस दे रही थी वो थॉट्स थे जो कि कंटिन्यूसली मुझे प्रॉब्लम बता रहे थे, मुझसे कोई ना कोई प्रॉब्लम इमेजिन करवा रहे थे। हमें बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है कि हम जो है वो अपने थॉट्स हैं। हमारे थॉट्स वेदर की तरह होते हैं, मौसम की तरह होते हैं, आते जाते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं विद टाइम, लेकिन हम उन्हें अपनी परमानेंट आइडेंटिटी बना देते हैं। मैं लेज़ी हूँ, मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मैं फेलियर हूँ। ये कोई फैक्ट्स नहीं होते, ये आपके रिपीटेड थॉट्स होते हैं और कुछ भी नहीं। उस दिन के एंड पर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। 5 मिनट्स के लिए मैंने कुछ भी कंट्रोल नहीं किया। जो मेरे थॉट्स थे उनको मैंने फ्रीली आने दिया, और फर्स्ट टाइम मुझे क्लियर डिफरेंस फील हुआ। एक पार्ट थॉट्स जनरेट कर रहा था और दूसरा पार्ट थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा था। और शायद जो ऑब्जर्वर वाला पार्ट था
वो मैं खुद था, सिर्फ एक ऑब्जर्वर। और फिर अगली सुबह थॉट्स फिर से आए, सेम स्पीड के साथ, सेम तरह से, सेम शोर के साथ, लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस था। अब मुझे पता था कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। और जब आपको पता कि ये आपके जो थॉट्स है ये बेकार है, तब आप उनके गुलाम नहीं बनते, तब आप उनके अंडर नहीं आते। और शायद पीस का मतलब अपने थॉट्स को साइलेंस करना नहीं होता। पीस का मतलब होता है अपने थॉट्स को सीरियसली लेना बंद कर देना। क्योंकि पूरे दिन ऑब्जर्व करने के बाद मुझे एक सिंपल चीज़ समझ में आई, हमारी लाइफ को सर्कमस्टेंसेस कंट्रोल नहीं करते, हमारी लाइफ को वो सेंटेंसेस कंट्रोल करते हैं जो कि बिना परमिशन के हमारे दिमाग में चले जा रहे होते हैं। और जब आप उन सेंटेंसेस को देखना स्टार्ट करते हो तो पहली बार आप एक्चुअली जीना स्टार्ट करते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।